हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में जो हम लोग ने वीडियो बनाई थी उसकी साउंडिंग क्वालिटी थोड़ा बहुत गड़बड़ा गई थी। उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? स्थापना हुई थी किसकी? योजना आयोग की। कब स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके सिफारिश पे हुई थी? योजना आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई थी? केसी नियोगी की सिफारिश पर। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। केसी नियोगी की सिफारिश पर, केसी नियोगी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग की नियोगी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन प्रवृत्ति कैसी है, मतलब प्रवृत्ति कैसी है, नेचर कैसा है इसका। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की नेचर की बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन की नेचर कैसा है, यानी कि प्रकृति कैसा है। ठीक है, प्रकृति कैसा है, यानी कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, इसके नेचर की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका नेचर जो है, एक में क्या निर्देशात्मक है, मतलब ये सब हम कल पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं, इसलिए क्योंकि कल जो था मतलब क्लास में साउंड क्वालिटी गड़बड़ा गया था। ठीक है, निर्देशात्मक है या निर्देशात्मक है। ठीक है, निर्देशात्मक है। निर्देशात्मक मतलब क्या है? इम्परेटिव है, इम्परेटिव है। ठीक है, इम्परेटिव है, इम्परेटिव है। ठीक है, इम्परेटिव निर्देशात्मक मतलब इम्परेटिव है। क्या है? इम्परेटिव है, इम्परेटिव, इम्परेटिव, इम्परेटिव निर्देशात्मक मतलब यह क्या है? इम्परेटिव है। दूसरा इसका क्या हुआ? निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर में को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है। निजी निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करता है? बढ़ावा देता है। यानी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है, सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। दूसरा हो गया, स्पीड में थोड़ा बता देते हैं क्योंकि कल ही सब बता चुके थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत है मतलब कि विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ये विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज, 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 डिसेंट्रलाइज है। विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, ये वृत्तीय न होकर भौतिक काम करता है, वृत्तीय न होकर भौतिक काम करता है। फोर्थ जो इसका क्या है? फोर्थ इसका प्रकृति कैसा है? वृत्तीय न होकर भौतिक काम करता है। वृत्तीय न होकर, वृत्तीय न होकर, होकर भौतिक, भौतिक क्या है? भौतिक है। मतलब आपको बताते हैं क्या करता है ये। इसका जो काम है योजना आयोग का, इसका जो प्रकृति है क्या करता है? तो प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों को क्या करने पर? बेचने पर। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, उसको बेचने पर। प्राकृतिक संसाधन में बहुत कुछ आता है, हम कोयला से बता देते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को क्या करने पर? संसाधनों को बेचने पर जो पैसा मिलता है उसको अपने योजना में लगाता है। जो पैसा मिलता है उसको अपने क्या करता है? योजना में लगाता है। ठीक है, यही है। ये वृत्तीय नौका क्या है? भौतिक है। इसका वृत्तीय नौका क्या है? भौतिक है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को बेचने पर जो पैसा मिलता है उसको अपने योजना में लगाता है। ठीक है, ये सब हम कल बता चुके थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। सब कल बता चुके थे, लेकिन कल साउंड गड़बड़ा चुका था। योजना आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष, अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री। मतलब जो पद पे प्रधानमंत्री है वो पदेन प्रधानमंत्री, लेकिन पदेन नाम के लिए होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड, योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, उसका तो फर्स्ट फर्स्ट अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट अध्यक्ष योजना आयोग के कौन है? अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष जो है जे एल
JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका अंतिम कौन है? अंतिम नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जानते ही हैं। अंतिम नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को खत्म किया था। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है? इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष, इसके जो है फर्स्ट फर्स्ट उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है? फर्स्ट उपाध्यक्ष इसके जो है गुलजारी लाल नंदा है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है इसके? गुलजारी लाल नंदा। इसे अंतिम अंतिम जो है अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? अंतिम उपाध्यक्ष, अब अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? अंतिम उपाध्यक्ष जो है मोन्टेंग 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 सिंह आहलूवालिया, मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया, 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 मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया। इसके अंतिम उपाध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया, ठीक है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं योजना आयोग की। अब ये देखिए, योजना आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष मतलब वर्किंग, कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब जो मतलब नाम के लिए अध्यक्ष होते हैं, पद नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन काम इसका सब कौन करते हैं? उपाध्यक्ष काम करते हैं। इसका सारा काम कौन करता है? उपाध्यक्ष काम करते हैं। मतलब उपाध्यक्ष, सारा काम इसका कौन करता है? उपाध्यक्ष। नाम के लिए पद नहीं प्रधानमंत्री होते, ठीक है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। मतलब कार्यकारी से सारा काम करता है, उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए, अब योजना आयोग, योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, धानिक असंवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असंवैधानिक संस्था है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। चलिए, सलाहकारी संस्था है, या सलाहकारी संस्था भी है, या सलाहकारी कारी संस्था, संस्था है, या सलाहकारी संस्था, यानी कि एडवाइजरी, एडवाइजरी, एडवाइजरी कमेटी, नहीं, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना आयोग का हेडक्वार्टर, आयोग, योजना आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना आयोग का हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ है योजना आयोग का? तो हेडक्वार्टर है योजना भवन, न्यू दिल्ली, योजना भवन, भवन दिल्ली, योजना भवन कहाँ है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? योजना भवन दिल्ली, ठीक है। चलिए फिर, योजना भवन दिल्ली। चलिए आगे देख लेते हैं। यह एक्सक्लेशन है, मतलब यह एक्सक्लेशन है, क्या है? योजना आयोग एक्सक्लेशन है, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया था। लेसन मतलब जैसे कि योजना क्या किया? योजना आयोग योजना बनाया, योजना आयोग, योजना आयोग क्या किया? प्लान बनाया, प्लान बनाया, और इस प्लान को क्या किया? एक्सक्लेशन कर दिया, ठीक है। एक्सक्लेशन के लिए भेज दिया, इसको पैसे पे कर दिए, पैसे भी, पैसा भी क्या कर दिए? दे दिए, पैसा भी दे दिया, लेकिन इसका अपडेट नहीं करता, इसका अपडेट नहीं करता, इसको पैसा दे दिया, उसके बाद इसको देखता नहीं कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया, इसलिए इसको खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए, 6 अगस्त, 6 अगस्त 1952,
6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, ठीक है। स्थापना हुई किसकी? स्थापना किसकी हुई? एनडीसी की। 6 अगस्त 1952 की एनडीसी की स्थापना हुई। एनडीसी यानी कि नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल काउंसिल 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसका क्या काम है? इसका काम क्या है, चलिए बताते हैं। इसका जो काम है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है, अच्छा यहाँ ये जो एनडीसी की स्थापना हुई किसके सिफारिश पे हुई? किसके सिफारिश पे? केसी नियोगी की सिफारिश पे हुई। केसी नियोगी की सिफारिश पे एनडीसी की स्थापना हुई। केसी नियोगी के सिफारिश पे, ठीक है। एनडीसी की स्थापना हुई किसके सिफारिश पर? केसी नियोगी की सिफारिश पे, ठीक है। केसी नियोगी की सिफारिश पे। चलिए, एनडीसी को और क्या कहा जाता है? एनडीसी को और चीज कहा जाता है, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। एनडीसी को सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? एनडीसी को कहा जाता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट कहा जाता है एनडीसी को। इसके सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? एनडीसी को कहा जाता है। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? एनडीसी को कहा जाता है। किसके सिफारिश पर एनडीसी की स्थापना हुई? किसके सिफारिश पर एनडीसी की स्थापना हुई? केसी नियोगी की सिफारिश पे। चलिए अब इसका काम क्या है इसको जान लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे देखेंगे। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि क्या करना है, जैसे कि योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग 5 ईयर प्लान बनाता है। 5 ईयर प्लान, FIP किससे आप जानते हैं? 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाता है। क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाता है, ठीक है। चलिए, इसको योजना को क्या करना है? लागू करना है या नहीं? लागू योजना बनाया, लेकिन लागू पैसा देता है कौन? योजना आयोग। पैसा देता है योजना आयोग। पैसा देता है कौन? योजना आयोग देता है। योजना आयोग देता है, ठीक है। लेकिन लागू करना है या नहीं करना है, इसका क्या काम है? किसका काम है? एनडीसी का काम। एनडीसी का इसी का काम है। लागू करे या फिर ना करे, ये और मौका दिया नहीं तो नहीं, हाँ कहा तो हाँ, ये एनडीसी का काम है। ये लागू करना है ना करना, लेकिन पैसा कौन देता है? योजना आयोग देता है। पैसा कौन देता है? योजना आयोग देता है, ठीक है। चलिए अब पूछेगा एनडीसी का काम क्या है? एनडीसी का काम है योजना आयोग द्वारा बनाए गए योजना को लागू करना या फिर नहीं करना। चलिए ठीक है। इसी कारण पैसा जो इधर पैसा किसके पास रहता है? पैसा पैसा जो रहता है योजना आयोग के पास रहता है, ठीक है। पैसा किसके पास रहता है? पैसा जो रहता है योजना आयोग के पास रहता है। पैसा रहता है योजना आयोग के पास। इसीलिए इसीलिए क्या हो गया? वित्त संस्था यानी फाइनेंस कमीशन को खत्म कर दिया गया। इसीलिए इसीलिए वित्त संस्था यानी कि फाइनेंस कमीशन को खत्म कर दिया गया। इसीलिए फाइनेंस कमीशन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान FYP 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना वर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं जो जानते हैं इसका। चलिए, अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना बने हैं? अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बने हैं। अभी तक 12 FYP पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान बने हैं। कितनी बनी है? 5 ईयर प्लान बनी है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है यहाँ। इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत हमारे वित्तीय वर्ष से होती है। वित्तीय वर्ष से होती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर से होती है, यानी कि वित्तीय वर्ष। हमारे देश का वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? आपको ये बताए थे, वित्तीय वर्ष से होती है। वित्तीय वर्ष से होती है। इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष से होती है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी शुरुआत पर, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं ये अभी हम जान लेते हैं जब कौन कौन से है वो योजना बनी है। जैसे कि शुरू सबसे पहले बनी 1951 से 1956, फिर बनी 1956 से 1961, फिर 1961 से फिर बनी 1966,
1966, ठीक है। उसके बाद 1966 के बाद एक युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच। 1966 के समय युद्ध हुआ था चीन और भारत के। उस समय देश में अकाल पड़ गया था, मतलब तीसा की मंदी आया था, मंदी आ गया था, तीसा की मंदी नहीं, मंदी आ गया था, ठीक है। मंदी आ गया था, इसी कारण उस समय योजना 5 ईयर की नहीं 1 ईयर के बनने लगा। उसमें योजना कितने ईयर के बनने लगा? 5 ईयर की नहीं 1 ईयर के बनने लगा। कब तक बना? 1966 से सीधे 66 लिखते, 66 से 67, फिर बना 67 से 68, 68 से 68, फिर 68 से 69, 68 से 69, ठीक है। 68 से 69, उसके बाद क्या हुआ? ये कब बना? फर्स्ट फर्स्ट योजना अवकाश, फर्स्ट योजना अवकाश यानी कि फर्स्ट प्लान हॉलीडे, फर्स्ट प्लान हॉलीडे, यह जो है यहाँ पे आया, मंदी आ गया, उसके बाद फर्स्ट प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, हॉलीडे मतलब फर्स्ट योजना अवकाश, इसे हम बता चुके थे। फर्स्ट योजना अवकाश, फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब से कब तक आया? 1966 से 67, 1967 से 1968, 1968 से 69, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद फिर देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गया तो फिर 5 ईयर प्लान बनेगा। कब से कब तक? 1969 से 1974, ठीक है। फिर 1974 से 1974 से 1978 या 1979, 1979 है, ठीक है। लेकिन 1978 79 ठीक, वही दोनों है, ठीक है। 1979 1978, ठीक है, ये दोनों है, ठीक। चलिए फिर 1978 से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे सेकेंड योजना अवकाश आ गया। फिर यहाँ पे 1980 में युद्ध हुआ, 1978 69 में युद्ध हुआ, ठीक है। सेकेंड योजना अवकाश आ गया। 78 69 में, अरे 78 79 में युद्ध हुआ, ठीक है। सेकेंड योजना अवकाश आ गया, सेकेंड सेकेंड योजना अवकाश आ गया। फिर मंदी आ गया हमारे देश के अंदर, फिर गरीबी आ गया, तो फर्स्ट 1 ईयर की योजना बनने लगा, योजना अवकाश, अवकाश, ठीक है। अवकाश यानी कि सेकेंड प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, हॉलीडे आ गया, ठीक है। सेकेंड प्लान हॉलीडे आ गया। चलिए आप बताते हैं। उसके बाद फिर 1 ईयर की योजना बनने लगा। 1 ईयर की योजना कौन है? 78 से 79, 78 से 79 नहीं, 78 से 79, फिर 79 से 80, फिर 80 से उसके बाद फिर 2 साल अधिक करने के बाद फिर 5 ईयर बनने लगा। 2 साल में ठीक हो गया, मंदी ठीक हो गया हमारे देश के अंदर, फिर बनने लगा 5 ईयर। 1980 से 1985, 1985 से 1990, 1985 से 1990, ठीक है। 1985 से 1990, यहाँ पे 1985 में, ठीक है। चलिए ठीक, फिर उसके बाद मंदी आया, 1990 में युद्ध हुआ, फिर मंदी आ गया। फिर जब मंदी आया थर्ड क्या हो गया? थर्ड योजना अवकाश आ गया, थर्ड योजना अवकाश यानी कि थर्ड प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, थर्ड प्लान हॉलीडे आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्लान हॉलीडे 2 साल चला, 90 से 91, फिर 91 से 92, ठीक है। उसके बाद फिर जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुआ, उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति, उसका युद्ध नहीं हुआ है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुआ, उसके बाद सब 5 ईयर प्लान बनने लगा। कौन कौन है? 92 से 97, सबके आगे 19 लगा लीजिएगा, 1992 से 1997, ठीक है। उसके बाद 97 से 2002, 97 से 2002, फिर 2002 से 2005, 2005 से 2007, 2007 से 2012, 7 से 2000, 2007 से 2012, 2007 से 2012, 2007 से 2012, ठीक है। तो 2012 से 2017, फिर 2012 से 2017, ठीक है। इस ये तक हमारा योजना आयोग रहा, और योजना आयोग 2017 में खत्म हो गया। पूछेगा 2000 योजना आयोग कब खत्म हुआ? तो योजना आयोग 2017 में खत्म हुआ, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि FYP, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से
31 मार्च। 1 अप्रैल फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल से आते हैं 1 अप्रैल 1951 से 1951 से शुरू हुआ और रहा कब तक? 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 1956 तक रहा। ठीक है, चलिए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी प्राथमिकता देखिए, इसकी जो प्रथम प्राथमिकता जो है, इसकी प्रथम जो प्राथमिकता है, तो किसकी प्राथमिकता? 5 ईयर प्लान में प्रथम प्राथमिकता क्या थी? तो किसको प्राथमिकता मिला? प्राथमिकता मिला प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता किसको मिला? कृषि को मिला। प्राथमिकता किसको मिला? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को, कृषि को मिला, कृषि विकास को, कृषि विकास को प्रथम प्राथमिकता क्या थी? कृषि विकास, विकास यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 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 यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को क्या मिली? प्राथमिकता मिली। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पहली प्राथमिकता, कृषि विकास को मिली। ठीक है, हाँ, इसका इसका जो दूसरा है, इसका जो मॉडल है, इसका जो मॉडल यानी कि जिस पर निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? जिस पर निर्भर थी इसका मॉडल, इसका जो मॉडल है जिस पर निर्भर थी, किस पर निर्भर थी? हेरोड 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 डोमर, ये दोनों ब्रिटिश थे, ये दोनों ब्रिटिश थे। तो हेरोड डोमर, हेरोड डोमर हेरोड डोमर हेरोड डोमर, ये दोनों कहाँ क्या क्या ये दोनों अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री थे ये दोनों। क्या थे? अर्थशास्त्री थे ये दोनों, अर्थशास्त्री थे। यानी क्वींस के चेले थे। किसके चेले थे? क्वींस, क्वींस थ्योरी पढ़े होंगे, क्वींस के चेले, क्वींस चेले थे, क्वींस चेले थे। ठीक है, ये दोनों अर्थशास्त्री थे, क्वींस के चेले थे। ठीक है, ब्रिटिश थे। ठीक है, ये दोनों ने पूरा भारत को घूमा और बताया। ये दोनों क्या किए? ये दोनों भारत को घूमे, भारत में घूमे और बताए कि भारत में कृषि की सख्त जरूरत है, कृषि जरूरत है, कृषि की क्या है? सख्त जरूरत है, क्योंकि भूखमरी यहाँ पे बहुत है। सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पे भूखमरी बहुत है। ठीक है, जरूरत है, इसीलिए कृषि का विकास सबसे ज्यादा क्या हुआ? आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए, इसे जो फर्स्ट में जो कृषि विकास का दर रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, फर्स्ट में कृषि विकास का जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था? फर्स्ट में कृषि विकास का जो लक्ष्य रखा गया था, विकास दर का लक्ष्य, फर्स्ट में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, विकास विकास दर का लक्ष्य, विकास दर का लक्ष्य लक्ष्य रखा गया था। कितना रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था मात्र 2.1%, जो सबसे कम रखा गया था 2.1%। ठीक है, 1% रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ? जब हम योजना लगाए तो हमें प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त हुआ कितना? 3.6%, 3.6% प्राप्त, 3.6%। कृषि विकास का विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 5 ईयर प्रथम 5 ईयर प्लान में 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त जो हुआ 3.1%, यानी कि पहला क्या हुआ? पहला 5 ईयर प्लान क्या हुआ? सफल हुआ। पहला 5 ईयर प्लान सफल हुआ। पहला 5 ईयर प्लान क्या हुआ? सफल हो गया। पहला 5 ईयर प्लान सफल हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका जो फाउंडेशन कार्य है, इसका जो कार्य है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इसका जो फाउंडेशन यानी कि फंक्शन, सॉरी फंक्शन, फाउंडेशन बोलते हैं, फंक्शन, फंक्शन यानी कि कार्य, इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य है, पहला कार्य इसमें क्या क्या? देखिए, कृषि करने के लिए बाढ़ आ जाता था अपने देश में, भारत में बाढ़ आ जाता था, कभी कभी सुखाड़ हो जाता था, इसे कृषि क्या होता? गड़बड़ा जाता था। कृषि गड़बड़ा जाता था, तो बाढ़ से बचने के लिए क्या चीज बनाया गया? भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया। भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा बांध, कृषि बचने के लिए भाखड़ा नंगल बांध, कृषि से बचने के लिए कौन सा डैम बनाया गया? भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया। ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम। अब देखिए, भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? भाखड़ा नंगल डैम कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में कहाँ है? पंजाब में। आपको बताएंगे भाखड़ा अलग है, पंजाब अलग है। ठीक है, लेकिन अभी हम बता देते हैं ये कहाँ है, अगर पूछेगा तो भाखड़ा है। भाखड़ा कहाँ पे है? आपको बता दें, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और नांगल जो कहाँ है?
नांगल जो है पंजाब में, ठीक है। चलिए इसको हटाइए पहले, इसको इसको हटा ही देते हैं, इसको बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए जैसे कि आपको बता देते हैं। हम्म, आप जो हमारे जैसे आप देखिए, जैसे इस समय जो ये कब से कब तक बना, इसकी शुरुआत कब से हुई, ये जो शुरुआत कब से हुई, 1948 में, 1948 में। और 1963 में क्या हुआ, ये इसका काम जो पूरा खत्म हो गया, 1963 में खत्म हो गया। देखिए 1948 में हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री थे ही नहीं, तो भाखड़ा नंगल बांध बना कैसे ही, ठीक है। और 1948 में हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री थे ही नहीं, तो भाखड़ा नंगल बांध कैसे बना, आप देखिए बताते हैं कैसे नहीं थे 1948 में हमारे, जैसे कि आपको बता देते हैं। देखिए 1948 में हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्नीस हमारा देश का जो चला क्या चला, प्रधानमंत्री जो 5 ईयर प्लान चला, कब से कब तक चला आपको बता देते हैं। देखिए 5 ईयर प्लान जो चला, पहला आम चुनाव हमारे देश का जो पहला आम चुनाव हुआ, क्या चला, पहला आम चुनाव जो हुआ, पहला आम चुनाव जो हुआ हमारे देश का जो पहला आम चुनाव हुआ पहला आम चुनाव जो हुआ 1951 और 52 में हुआ, 51 और 52, 1952 में हुआ। अब पहला जो पीएम बने इस समय जब चुनाव हुआ था, पीएम पहला बने कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बने। चुनाव हुआ तो जब पीएम कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। लेकिन 1948 में तो कोई प्रधानमंत्री थे नहीं, तो भाखड़ा नंगल बांध बनवाया किसने, तो भाखड़ा नंगल बांध 1948 में भाखड़ा नंगल बांध कौन बनवाया, बता देते हैं आपको। सर छोटू राम ने भाखड़ा नंगल बांध बनवाया, सर छोटू राम, छोटू राम, छोटू राम। ये भी किन की तरह काम किए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह काम किए, लेकिन इनका नाम नहीं रहता है, ठीक है। चलिए ये भी उनकी तरह ही काम किए हैं गरीबों के लिए। चलिए भाखड़ा नंगल बांध कौन बनवाया, सर छोटू 1948 में सर छोटू राम ने बनवाया, सर छोटू राम बनवाया, जो कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के, जो कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। ये पंजाब में क्या थे, राजस्व मंत्री, पंजाब में क्या थे, राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री थे। पंजाब में क्या थे उस समय, राजस्व मंत्री थे उस समय, पंजाब में क्या थे, राजस्व मंत्री 1948 में, ठीक है। 1948 में क्या थे, राजस्व मंत्री थे। हम आपको बता देते, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते ऊपर से। जैसे देखिए इसका जो कार्य था भाखड़ा नंगल बांध, मतलब योजना आयोग का जो कार्य था भाखड़ा नंगल, मतलब जैसे कृषि के लिए सुखाड़ आ जाता था या फिर कभी बाढ़ आता था जिससे कृषि बर्बाद होता था, जिसके लिए बांध बनाया गया, ठीक है, सतलुज नदी पर। किस नदी पर बनाया गया, सतलुज नदी पर बांध बनाया गया था। हाँ चलिए हम आपको बता देते हैं, भाखड़ा नंगल बांध यहाँ पे नहीं, इसका जो कार्य था, ये किस नदी पे बनाया गया, या सतलुज नदी पे बनाया है, दोनों। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बनाया है, सतलुज नदी पे, सतलुज नदी, सतलुज नदी पे, ठीक है, सतलुज नदी पे बनाया गया है। ये जब पूछता है क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे बनाया गया है, सतलुज नदी पे क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। इसका जो कार्य था, इसका जो क्या कार्य था, इसका कार्य था भाखड़ा नंगल बांध, डैम, ठीक है, डैम नहीं, बांध नहीं, डैम, ठीक है। 1948 शुरू हुआ, 1948 से 1963 में सतलुज नदी पे बना है, ठीक है। पहला आम चुनाव हुआ 1900, देखिए 1948 से बनना शुरू हुआ, लेकिन पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। पहला उसमें पीएम कौन थे, पीएम थे नहीं देखिए। अच्छा चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि 1951 से 1952 में पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको कौन बना 1948 में, सर छोटू राम में पंजाब के, उसमें पंजाब के राजस्व मंत्री थे, पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे, पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब के क्या थे, राजस्व मंत्री, पंजाब के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। चलिए पंजाब के राजस्व मंत्री थे, पंजाब के राजस्व मंत्री थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए भाखड़ा नंगल बांध को हम दो मतलब एक ही बांध पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही बांध पढ़ते हैं भाखड़ा नंगल बांध को, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल, नांगल बांध सॉरी है, भाखड़ा नांगल नांगल बांध को, भाखड़ा नांगल बांध को हम लोग एक ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये दो है, डैम, भाखड़ा नांगल डैम है, सॉरी बांध बोल रहे, बार बार बांध ही बोल रहे, ठीक है, डैम, ठीक है। चलिए अब हमको
देख लीजिए, अब यहाँ से मैं आपको बता देते हैं, भाखड़ा नंगल डैम। अब देखिए ये जो है भाखड़ा जो है कहाँ है, बिलासपुर एक गांव है, बिलासपुर के पास में एक गांव है, बिलासपुर के पास में, बिलासपुर पंजाब के बिलासपुर के पास में एक क्या है, बिलासपुर के पास में एक गांव है, एक गांव है भाखड़ा। भाखड़ा गांव को हटाकर भाखड़ा डैम बना गया। भाखड़ा गांव को हटाकर भाखड़ा, भाखड़ा गांव को क्या कर दिया गया था, गांव को साइड कर भाखड़ा डैम बना गया। भाखड़ा, भाखड़ा डैम बना गया, भाखड़ा डैम बना दिया गया। ठीक है, भाखड़ा गांव को हटाकर भाखड़ा डैम बना दिया। और नांगल जो है, नांगल क्या है, नांगल जो है भाखड़ा, भाखड़ा से नीचे है, भाखड़ा से थोड़ा नीचे है, मतलब भाखड़ा नदी, भाखड़ा डैम अगर फुल होता है तो इसे बह के थोड़ा बीच में नांगल डैम पे पानी अटक जाता था। ठीक है, इसीलिए कृषि, कृषि जो सबसे ज्यादा होता है पंजाब हरियाणा और राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में नहीं, राजस्थान में। चलिए ठीक है, आप देखिए, अब नांगल जो है, नांगल, नांगल एक, नांगल गांव में क्या कर दिया गया था, नांगल डैम बना गया, नांगल गांव में नांगल डैम बना गया, नांगल गांव में, नांगल गांव में नांगल डैम बनाया गया, गांव में नांगल डैम, डैम बनाया गया। ठीक है, डैम बनाया गया, नांगल गांव में नांगल डैम बनाया गया। अब देख लीजिए, आपको बता देते हैं। ठीक है, नांगल गांव में नांगल डैम बनाया गया। ठीक है, अब हम जैसे देखिए, इस ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये जो संबंधित है जल विद्युत से संबंधित है, ये जल विद्युत से संबंधित है, ये नांगल डैम जो जल विद्युत से संबंधित है, जल विद्युत से संबंधित है, किससे संबंधित, जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये सिंचाई से संबंधित है, ये सिंचाई से संबंधित है, ये सिंचाई से संबंधित है, किससे संबंधित है, सिंचाई से। ठीक है, अब पूछेगा भाखड़ा किससे संबंधित है, भाखड़ा सिंचाई से संबंधित है, नांगल किससे, जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, जल विद्युत से संबंधित है। देखिए जैसे बड़ा है कौन, बड़ा है भाखड़ा, छोटा है थोड़ा नांगल। तो भाखड़ा अगर फुल हो जाता है तो पानी जो चला जाके नांगल के बीच में, नांगल के बीच में थोड़ा अटक जाता है, जिससे उधर कृषि, कृषि क्षेत्र में क्या होता है, पानी नहीं पहुंचता है। ठीक है, पानी नहीं पहुंचता, पानी अगर पहुंचता है तो जिसके लिए सिंचाई करके पानी, अधिक पानी की जरूरत होता है तो सिंचाई करने करके पानी को बुलाया जाता है। जैसे बाढ़ जो है ये नंगल के उस पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला थोड़ा छोटा है, इससे आप पता कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं, भाखड़ा नंगल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पंजाब में बुलाया था। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन बोला था पंजाब में। ठीक है, और नांगल जो कहाँ है, नांगल पंजाब में, नांगल पंजाब में। ठीक है, भाखड़ा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, नांगल पंजाब में। लेकिन अगर भाखड़ा नंगल बांध पूछ दिया तो अगर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश मानेंगे ऑप्शन में, अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो पंजाब मानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, भाखड़ा नंगल बीच, भाखड़ा नंगल के बीच में एक झील है, भाखड़ा नंगल के बीच में एक क्या है, भाखड़ा नंगल डैम के बीच में एक झील है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल डैम के बीच में, नांगल डैम के बीच में क्या है, डैम के बीच में एक झील है, कृत्रिम झील है। कौन सा झील है, कृत्रिम झील, जिसका नाम क्या है, गोविंद सागर। कृत्रिम झील है यानी कि आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है, उसका जो उस झील का नाम क्या है, गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर। कौन सा है, गोविंद सागर, गोविंद सागर। कौन सा झील है, गोविंद सागर, उसका नाम क्या है, गोविंद सागर। ठीक है, उसका नाम है गोविंद सागर। यह तीसरा बड़ा झील है, यह क्या है, भारत का तीसरा बड़ा झील है, तीसरा, भारत का तीसरा बड़ा झील। अब देखिए तीसरा है, दूसरा, पहला ही बता दें, दूसरा भी बता दें। पहला बड़ा झील है इंदिरा झील, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर पहला है, पहला बड़ा झील है इंदिरा सागर झील, सागर झील। दूसरा जो है, सॉरी ये दूसरा है, ये जो इंदिरा सागर दूसरा है, पहला है, पहला है नागार्जुन, 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 पहला नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, पहला नागार्जुन सागर, दूसरा है, दूसरा इंदिरा सागर, तीसरा है, ये तीसरा क्या है, गोविंद सागर। ठीक है, ये तीनों आर्टिफिशियल है, तीनों कृत्रिम है, तीनों आर्टिफिशियल है। ठीक है,
आर्टिफिशियल, तीनों आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम है, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए, अभी इस डैम से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? इस डैम से, इस भाखड़ा नंगल डैम से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? आपको बता देते हैं। इस डैम से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? इस जो डैम है इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? ठीक है, इस डैम से फायदा जो हुआ, फायदा फायदा हुआ विद्युत, विद्युत और सिंचाई के लिए। विद्युत, सिंचाई, सिंचाई अब विद्युत, दोनों का, दोनों के लिए किसको फायदा हुआ? विद्युत, दोनों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा हुआ किसको? पीबी यानी कि पंजाब, एच आर मतलब हरियाणा, और आर जे मतलब राजस्थान, ठीक है। ये तीनों को विद्युत का भी फायदा हुआ और सिंचाई का भी फायदा हुआ, लेकिन केवल विद्युत का फायदा किससे हुआ? विद्युत का फायदा किसे हुआ? विद्युत का फायदा हुआ किसको? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़। इन तीनों को क्या किया? सिंचाई का तो नहीं लेकिन बिजली का फायदा हुआ। इन तीनों को सिंचाई का तो नहीं लेकिन विद्युत का फायदा हुआ। किसके का फायदा हुआ? विद्युत का फायदा हुआ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए 1963 में, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा नंगल बांध का क्या किया? उद्घाटन किया। भाखड़ा नंगल बांध का, भाखड़ा नंगल बांध का क्या किया? उद्घाटन, उद्घाटन किया। भाखड़ा नंगल डैम, सॉरी बांध बोल रहे हैं, डैम, डैम का क्या किया? उद्घाटन किया, उद्घाटन। भाखड़ा नंगल डैम का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, उद्घाटन किया और बोला, क्या बोले? न्यू टेम्पल ऑफ, टेम्पल ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत अधिक क्या था? बच्चों से बहुत प्यार था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत, सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से इनको ही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। चलिए, अब देखिए इनको भारत के आधुनिक मंदिर, भारत का हिंदी में बताते हैं, भारत का आधुनिक मंदिर, आधुनिक मंदिर, आधुनिक मंदिर, भारत का आधुनिक मंदिर। उन्होंने कहा इसे भाखड़ा नंगल बांध को भारत का आधुनिक मंदिर कहा जाता है, भारत का आधुनिक मंदिर कहा जाता है, मतलब न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन किया और बोला न्यू टेम्पल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का आधुनिक मंदिर यह है। भाखड़ा नंगल बांध जो है भारत का आधुनिक मंदिर है, इसे पूजना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम हो गया नहीं, जो हमारा हो गया। अब हम लोग एक परियोजना की बात करते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी, इसके बारे में नाम सुने होंगे, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना क्या है? दामोदर, दामोदर, दामोदर वैली, वैली, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखिए, पहले कहाँ था, पहले किससे किसके 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 साथ में था, कहाँ कहाँ पहले कहाँ बना था ये? पहले बना था झारखंड, अरे बिहार, बिहार और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। लेकिन अभी कहाँ है? अभी झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब बिहार झारखंड से क्या हो गया? अलग हो गया, अभी झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अभी वर्तमान में, वर्तमान में दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ है? बिहार और, बिहार और कहाँ है? बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? हेड क्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट है। यह भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट है। यह जो है भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट। दामोदर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, पहली दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है पहला, भारत का पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट। कहाँ किसका? पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट भारत का है, पहला मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल,
पर्पस, सॉरी मल्टीपर्पस नहीं, पर्पस प्रोजेक्ट, देखो भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भारत का है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं विश्व का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कौन है। विश्व का विश्व का पहला विश्व का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, विश्व का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कौन सा है। विश्व का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कौन सा है। तो विश्व का जो पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है वो हमारा कौन सा है, वो जो हमारा है टेंसी वैली प्रोजेक्ट, टेंसी टेंसी वैली प्रोजेक्ट, वैली प्रोजेक्ट, टेंसी वैली प्रोजेक्ट, जो कहाँ, जो अमेरिका के अंदर है, कहाँ है, जो अमेरिका के अंदर है, किसके अंदर है, अमेरिका के अंदर, अंदर जो किसके अंदर है, अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो किसके अंदर है, अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अमेरिका की सहायता से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब देखिए बताते हैं, अमेरिका की सहायता से, लास्ट पॉइंट, ठीक है, अमेरिका अमेरिका की सहायता से, ठीक है, सहायता से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, सहायता से, ठीक है, अमेरिका की सहायता से, सॉरी ये कट गया, अमेरिका की सहायता से, सहायता से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन सी कब हुई, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 में अमेरिका की सहायता से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन सा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब अमेरिका की सहायता से 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन सा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई। चलिए फ्रेंड, आज तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।